देश के परिप्रेक्ष्य में बोला, लेकिन सबसे पहले कूद क्या अरविंद केजरीवाल। मुफ्त के बावजूद उन्होंने शिक्षा का इतना बेहतरीन स्तर कर दिया है कि दिल्ली के वालों के दिलों में बस गए हैं केजरीवाल। आम जनता को सुविधाएं देना मुफ्त की रेवड़ी है। ठीक है सर। कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाना अंधा बांटे रेवड़ी, इस मुहावरे को समझें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। और आज मिजाज इंडिया का जानने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ पर और हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल भी मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। ये सबसे पहले आपको मैं टॉपिक बता दूं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं मुफ्त की रेवड़ी की। जी हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए आरोप ये लगाया है या सीधा सीधा कहा है कि जो सरकारें मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है, यानी कि मुफ्त की सेवाएं दे रही है या फिर मुफ्त की योजनाएं दे रही है, वो सरकारें जो है ये ना समझें कि जनता को मुफ्त की रेवड़ी देकर आप वोटर के रूप में उन्हें अपने पाले में तब्दील कर लोगे। वहीं अरविंद केजरीवाल तुरंत आते हैं और वो पलटवार करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर मैं लोगों को मुफ्त सेवा दे रहा हूं तो क्या मुफ्त की रबड़ी बांट रहा हूं, और अगर मैं मुफ्त इलाज दे रहा हूं तो क्या मैं रबड़ी बांट रहा हूं, या मैं मुफ्त में सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं तो क्या मैं रबड़ी बांट रहा हूं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा हूं। अब यही जानने के लिए कि क्या वाकई में जो पीएम मोदी ने कहा तो ये जितनी योजना है जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं दिल्ली वालों को, वो मुफ्त की रेवड़ी है, या फिर जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं बल्कि वो ऐसा करके देश का विकास कर रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है, जनता इसका आज फैसला करेगी कि उन्हें मुफ्त की रेवड़ी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आइए सबसे पहले मैं आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ, उसके बाद जनता के पास भी हम चलेंगे। हमारे साथ बीजेपी से सूर्या मैथिल साहब जुड़ चुके हैं। सूर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इनके अलावा हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जी जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता है, वो भी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ प्रेम कुमार जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो अपनी राय रखेंगे। और इनके अलावा हमारे साथ अभिनव सिंघल जो कि प्रदेश अध्यक्ष यूपी आरपीआई के नेता हैं। सबसे पहले सूर्या मैथिल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए मुफ्त की रेवड़ी सारी जो दिल्ली की जनता को मिल रही है मुफ्त सुविधाएं, उसको कह दिया है, कैसे लिया जाए इस बयान को? धन्यवाद निदा जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए निदा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो ना तो शिक्षा के ऊपर कहा ना स्वास्थ्य के ऊपर कहा, परंतु उन्होंने इस बात को इंगित किया कि कुछ राजनीतिक दलों की मानसिकता है कि वो विकास से इतर केवल जनता को लोक लुभावने वादे कर कर वोट लेने के बाद जनता को त्राही त्राही करने के लिए 5 साल छोड़ देती हैं। आप देखिए दिल्ली की मैं यदि बात उठाऊं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले पलटवार किया। एक कहते हैं ना, कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही हालात यहाँ हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बोला, लेकिन सबसे पहले कूद क्या अरविंद केजरीवाल। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए अरविंद केजरीवाल को लगा मुझे कहा जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। देखिए, पूरा देश जानता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली का विकास कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर ही आज सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है और मुफ्त इलाज मिल रहा है, वो भी बेहतरीन इलाज मिल रहा है। और शिक्षा का स्तर इतना बेहतरीन कर दिया है, मुफ्त के बावजूद उन्होंने शिक्षा का इतना बेहतरीन स्तर कर दिया है कि दिल्ली के वालों के दिलों में बस गए हैं केजरीवाल। और उसी लोकप्रियता से हमारे प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं। तो सबको पता है कि किसके लिए वो कह रहे थे। और जैसा कि हमारे अरविंद जी केजरीवाल जी ने कहा कि मुफ्त की शिक्षा और मुफ्त का इलाज हमारे दिल्ली वासियों का और देशवासियों का हक है और जो उनको मिलना चाहिए। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं है, मुफ्त की रेवड़ियाँ ये है कि हम जो हमारे पूंजीपति जो दोस्त हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, उनके लिए जो इतने हजारों करोड़ों के जो लोन है वो माफ कर दिए जाते हैं। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना है। और उनके लिए जाकर प्रेम कुमार सर आऊंगी, मैं आऊंगी। प्रेम कुमार सर, वाकई में मुफ्त की रेवड़ी है या फिर जनता के विकास के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, मुफ्त की रेवड़ी ये जो टर्म आया, इसको समझने के लिए हमारे यहाँ एक मुहावरा है, वो है अंधा बांटे रेवड़ी। और उसका मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी के पास अचानक अधिकार आ जाते हैं तो वो अपने लोगों को फायदे पहुंचाता है, रेवड़ी देता है। ये इसका मतलब होता है अंधा बांटे रेवड़ी। अब ये तौलना होगा हमारे दर्शकों को, देश के दर्शकों को, आवाम को, कि क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने लोगों को रेवड़ी बांट रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी अपने हम दो हमारे दो को रेवड़ी बांट रहे हैं। क्या जो श्रीलंका जाकर के अडानी के लिए जो प्रोजेक्ट मांगा है, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? क्या जो राफाल जो 500 करोड़ का सौदा था उसको छोटे अंबानी के लिए 1650 करोड़ में कराए, क्या वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? आम जनता को सुविधाएं देना मुफ्त की रेवड़ी है। ठीक है सर। कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाना अंधा बांटे रेवड़ी, इस मुहावरे को समझेंगे। ठीक है, आऊंगी
मैथिली आऊंगी आपके पास आऊंगी। अभिनव जी, बांट कौन रहा है? मुफ्त की रेवड़ी बट बहुत रही है, लेकिन कहाँ से बट रही है? एक दूसरे पर आरोप लग रहा है। जो सूर्य जी ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, मुफ्त की रेवड़ी अगर कोई बात उठ रही है तो कुछ तो है, कहीं कुछ तो मुफ्त का बट रहा है ना ऐसा। और देश की राजधानी में अगर कोई इस बात को नेता बोलता है कि क्या मैं मुफ्त की रोड बांट रहा हूँ, ये खुद पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? तो मुफ्त की रेवड़ी वाली जो बात है, वो तो ये कह रहे हैं मैं मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांट रहा, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बट रही है। नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी बात कहेंगे तो कुछ सोच समझ के विचार के ही कहेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटे मोटे नेता हैं, विश्व में सर्वाधिक जाने माने और सबसे पसंदीदा नेता हैं। तो मुफ्त की रेवड़ी की जो जरूरत है ना, वो ऐसी जगह है जहाँ जरूरतमंद लोग हैं। और दिल्ली के अंदर जो आदमी आगे रह रहा है तो कहीं ना कहीं वो विकास की प्रगति को जानता है। ठीक है। जिन दिल्ली के आम आदमी से बात करें। सर, आप कुछ कह रहे थे उस टाइम, मिली मुफ्त की रेवड़ी कि नहीं मिली? मैं ये कह रहा था कि फंडिंग कहाँ से आती है इनके पास, नंबर एक आम आदमी पार्टी के पास। हाँ, जो कहता है कि फ्री का दे रहे हैं, और गली तो बन नहीं रही है, ना कुछ बन रहा है। तो कहता है जगह जगह कोई भी गली फाइनलाइज नहीं है, सारा पानी भरा हुआ। फिर क्या वो कर रही है? डेवलप करो ना, ये फ्री का वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुफ्त की रेवड़ी बांट कौन रहा है? वो सवाल जनता का आपसे। वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो खराब पड़ा दिल्ली के अंदर, तो मुफ्त की रेवड़ी अगर आप बांट भी रहे हो तो फंड कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये फंड सब जो दिल्ली की जनता इतना ईमानदारी से टैक्स पे करती है, वो वहीं से फंड आता है। बस फर्क इतना है कि जो दिल्ली की सरकार है उस टैक्स के पैसे को बहुत ईमानदारी से यूज करती है, और बाकी जगह पे भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है और वो जनता तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, सूर्या जी, जनता के ईमानदारी के पैसे को आप लोग मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं। धन्यवाद। देखिए निदा जी, मुझे 120 सेकंड दीजिएगा। मैं आम आदमी पार्टी और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है दोनों का उत्तर देना चाहता हूँ। 120 नहीं 20 ले लीजिए। हाँ, नहीं 120 सेकंड। अरे बहुत जनता खड़ी है, बहुत जनता पब्लिक खड़ी। हाँ, जनता भी यहाँ पे बोलेगी। अब देखिए, अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर सुपर शिक्षा और सुपर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, खड़े हैं, पूछ लीजिए कितने लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाकर इलाज करा के आए हैं? कितने लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करा के आए हैं? अरे सर, पूछ लीजिए सर। हाँ, जब दिल्ली के आदमी को मोहल्ला क्लिनिक में भेजते हैं, वहां पर दवाई नहीं है, लेकिन इतने ही वर्ल्ड क्लास क्लिनिक अगर थे तो क्यों गोपाल राय जब बीमार पड़े, अमरुल्ला खान को अटैक पड़ा, या फिर इनके सत्येंद्र जैन बीमार पड़े तो मैक्स में गए और फोर्टीज में गए। दूसरी चीज, शिक्षा की मेरी बहन ने बात की। मेरी बहन को पता नहीं है शायद, आरटीआई का जवाब है कि दिल्ली के अंदर कोई भी नया स्कूल नहीं बना, कोई भी नया कॉलेज नहीं बना, लेकिन 12,000 कमरे इन्होंने बना दिए 25-25 लाख रुपए की कीमत पर। जो कमरा 5 लाख की कीमत पे बन सकता था। 2,000 करोड़ का घोटाला है। इसीलिए बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे मनीष सिसोदिया को भी अब अरेस्ट किया जा सकता है, जिस प्रकार सत्येंद्र जैन की बात पे कहते हैं। एक मिनट ठीक है सर। एक मिनट, छोटे छोटे बच्चे डर रहे हैं, आप इतनी तेज बोल रहे हैं। अरे बच्चे डर रहे हैं। लीजिए, सच बता रहा हूं मैं, और सच हमेशा कड़वा होता है और ब्लंट होता है। अब मेरे भाई जो राजनीतिक विश्लेषक, इन्होंने कहा कि 1650 करोड़ रुपए का जो है वो हवाई जहाज खरीद लाए, तो मेरे भाई जो है शायद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना, उनसे भी बड़े हैं, क्योंकि ये विषय चीफ जस्टिस साहब के पास भी गया था और सुप्रीम कोर्ट में आप ही के राहुल गांधी जी ने बोला था कि चौकीदार चोर नहीं है, वहां माफी मांगी थी। आपको भी माफी मांगनी चाहिए यार झूठ बोलने के लिए। ठीक है, जनता से सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं मुफ्त शिक्षा दे रहा हूँ, मुफ्त सुविधाएं दे रहा हूँ, तो क्या मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा हूँ? मैडम, अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे। उस टाइम क्या खाली उत्तर प्रदेश में ही श्रम कार्ड वाले हैं? पूरे भारत देश में उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जो डाले गए थे, ये कौन सी रेवड़ी थी? उज्ज्वला योजना, ये कौन सी रेवड़ी है? इसके बारे में बताओ, क्या ये कौन सी रेवड़ी है? देखिए, मेरे मित्र ने जो बोला, सुन लीजिए। एक मिनट भाई मेरे को उत्तर देने दीजिए। बहुत अच्छा इन्होंने बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ई श्रम कार्ड के अंदर 1,000 रुपए डाले गए, वो इसलिए डाले गए क्योंकि कोरोना काल के अंदर हमारे श्रमिक भाइयों के पास कार्य नहीं था। और रही बात जहाँ तक उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना की जो व्यवस्था है वो इसलिए है कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग सिलेंडर और दूसरे कनेक्शन जो है वो पैसे से नहीं खरीद सकते, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको ये प्रोवाइड। जवाब हाँ बोलो। सिलेंडर फ्री देकर, एक बार तो इन्होंने सिलेंडर फ्री दे दिया कि जी हमने मोदी सरकार ने सिलेंडर बांट दिए हमने। अगर सिलेंडर फ्री दे दिया, उसके बाद इन्होंने उनको सिलेंडर को 400 से 1100 पे पहुंचा दिया। एक बार फ्री दे दो, जैसे ये क्या नाम जियो था, कि जियो पहले फ्री दे दिया, उसके बाद इन्होंने क्या करा भाई, उसको पहले आदत डाल दी बंदे को। जो बंदे पहले चूल्हा फूकते थे ना लकड़ियां जला जला के, उनको पहले गैस सिलेंडर। किसने आदत डाल दी फ्री की?
ये मोदी सरकार ने डाली है और कौन सी सरकार ने डाली है? नई सरकार तो यही है ना, फिलहाल तो सप्ताह में यही है ना। इन्होंने पहले तो सिलेंडर फ्री दे दिए, बंदों को चस्का लग गया सिलेंडर का, हाँ। सिलेंडर का चस्का लग गया। उसके बाद इन्होंने 700 रुपये ऊपर हर महीने 50 और चीजों में उलझाए रखते हैं। और मतलब मुफ्त की रेवड़ी सभी बांट रहे हैं। बात यहाँ ना रोक और चीजों में उलझाए रखते हैं, और चीजों में उलझाए रखते हैं कि यहाँ पे 50 रुपये बढ़ा देंगे, उसके लिए जनता नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि जनता को आगे नहीं आने देते, क्योंकि उसकी वजह से और किसी मुद्दे में फंसा देते हैं। बात यहाँ देखिए लड़ाई झगड़े की नहीं है, यहाँ एक स्टेट की बात हो रही थी, वहाँ से ये सेंट्रल पे पहुँच गए। सिंपल सी बात है, रेवड़ी कोई अपने घर से नहीं दे रहा। आज अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखो, है ना, नमक का रेट अगर आप देखोगे तो सेंट्रल बढ़ाई है, स्टेट बढ़ाया, उस पर हम हर एक इंसान यूज़ कर रहा है, तो सभी का टैक्स जा रहा है। एवरीवन इज़ अ टैक्स पेयर ही, और वही पैसा आपको अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। बट मुझे ये कहना है कि वो पैसे हम पे यूज हो रहा है, फिर भी फ्री रेवड़ी और उसका हम ही पे इल्जाम हमें हवाला दिया जा रहा है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे कही जा रही है उच्च शिक्षा सुविधा, आई एम अ PhD स्कॉलर, और मैं भी कई जगह अभी मतलब इन स्कूलों में जाके मैं जजमेंट के लिए जाता हूँ। अगर ठीक है स्कूलों का रेनोवेशन कराया गया है, नया स्कूल कुछ नहीं बना, पुराने स्कूल को रेनोवेट किया गया। बट दूसरी बात एक मुझे कहनी है, अभी तक अगर स्कूल और शिक्षा की बात की जाती है, अभी तक हमारी एडॉक की और अभी तक हमारी शिक्षा नीति में कोई भी परमानेंट वैल्यूज़ क्यों नहीं आ रही हैं? अगर बच्चों को डांस से लेके को करिकुलम एक्टिविटी चाहिए तो वहाँ पे इस गवर्नमेंट स्कूल में उनके टीचर अवेलेबल अभी तक नहीं है। ठीक है भाई, आप कुछ हाँ आ रही सूर्य जी, आ रही हाँ सूर्य जी। मैडम ये बोल रहे हैं उन्होंने 12,000 कमरे बनवा दिए, उन्होंने बनवा तो दी, तुमने बेचने के अलावा किया क्या है देश में? बेचने के अलावा आपने राम मंदिर के नाम पे मुद्दा उठाया, उसके नाम पे पैसे हड़पे, जमीन के भी पैसे हड़पे। आप क्या करते क्या हो धर्म के अलावा? एक हिंदू को, मुस्लिम को और एक सिख को बांट दिया आप लोगों ने, देश में तोड़ने के अलावा आपने किया क्या? हाँ। मंदिर बन जाएंगे, उसके बाद क्या रोजगार छिन जाएगा? तो बाहर बैठ के क्या लंगर खाएंगे क्या? एजुकेशन की फीस आज इतनी महंगी हो गई है कि मैं अपनी PhD करके जॉब ढूंढ रहा हूँ। आज एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है कि आम पढ़ ही नहीं सकता। युवा भूखा मर रहा है और इन लोगों को मंदिर और धर्मों की पड़ी है। क्या करेंगे हम? धर्म का कहाँ बैठेंगे भाई? हमें नहीं चाहिए साहब ऐसे मंदिर, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार दो, इस महंगाई से छुटकारा दिलाओ। क्या कर रहे? जवाब लेंगे जी सर हाँ। एम्प्लॉय मंदिर में भी तो एम्प्लॉय जाते हैं ना, कोई वो तो नहीं जाते हैं ना, वहाँ भी तो रोजगार बढ़ेगा। तो एम्प्लॉय है कब? वो ये कह रहे हैं जब रोजगार ही नहीं है तो हम मंदिर क्यों जाएंगे? एक चीज बताओ, मंदिर जाएगा कोई बंदा तो वहाँ लोग तो होंगे, उनके लिए पैसा तो आएगा जाएगा। फिर अभिनव जी हाँ, मैं एक सवाल यहाँ सभी युवाओं से पूछूंगा, क्या चीन को लोग आज विकासशील देश नहीं मानते, विकसित देश नहीं मानते हैं चीन को, या अमेरिका को विकसित नहीं मानते? किस चीज पर? सिर्फ टूरिज्म पर। अगर आपके देश में दिखाने के लिए कुछ होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो एक टूरिज्म के साथ 100 तरह के व्यापार चलते हैं। और अगर आपके देश जो पूरा आर्यव्रत से लेकर आज तक चला रहा है, ये धर्म और संस्कृति पे ही चला रहा है, और आपके देश में दिखाने के लिए धर्म और कुछ चुनिंदा आपके पास अच्छी जैसे कश्मीर है कुछ है, और इन्हीं चीज़ों पर अगर सरकारें काम नहीं करेंगी तो देश में व्यापार कैसे बढ़ेगा? तो मैं कहना टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सवाल किया कि मंदिर मस्जिद बनाने से क्या फायदा जब हमें रोजगार ही नहीं होगा। तो देखिए टूरिज्म की बात कर रहे हैं, चाइना का उदाहरण दिया इन्होंने। चाइना में जानते हैं हमारे जैसे बच्चा जब पढ़ने लायक होता है उसको सरकार अपने पास ले लेती है, उसकी सारी शिक्षा की व्यवस्था सरकार करती है। जिस देश में शिक्षा मजबूत नहीं होगा वो देश कैसे बढ़ेगा? चाइना का अगर नाम लेते हैं, सबसे पहले देखिए उनके बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से सरकार के पास होती है। मैं थोड़ी देर बाद पहले कह रहे थे, हमारे भाई साहब अभिनव जी कह रहे थे कि मोदी जी जब बोलते हैं तो कुछ सोच समझ करके ही बोलते होंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, एक महिला ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट दूंगी क्योंकि मैंने मोदी जी का नमक खाया है। कहा था महिला की जो राशन बांटा गया था, उनकी जो भाषा है उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी उन्हीं महिला को कोट करके कह रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी का नमक खाया है। क्या मोदी जी अपने घर से नमक दे रहे थे? ठीक है एक मिनट। सर ने बात करी चाइना के ऊपर। चाइना में वहाँ अलाउड सिर्फ एक बच्चा है, 2 बच्चे अलाउड नहीं है, तो वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो जितने मर्जी कर लो ना, ये सिस्टम भी तो है ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है ना, सरकारें लाई नहीं रही। एक बीघा खेत है, 10 बच्चे क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे आप बताइए? पहले जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, उसके बाद रही मंदिर की बात। आप देख लीजिए वैष्णो देवी में कितने भूखे लोग, कितने लोग वहाँ बेरोजगार हो जाएंगे। वैष्णो देवी मंदिर बंद कर दीजिए,
अब देखिए क्या होता है। अभी पिछली बार में गोरखालैंड की मांग हुई थी, 2 महीना धरना दिया उन्होंने, धरना अपने आप क्यों बंद कर दिया? बेरोजगारी आ गई, सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई। मैडम जी मंदिर बने, एक मिनट, अगर अस्पताल बनेगा तो मरीजों का इलाज होगा, स्कूल बनेगा तो बंदों को शिक्षा मिलेगी, मगर मंदिर बनने से क्या होगा? पता क्या होगा? खाली फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? सवाल ये बस, फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक मिनट सॉरी, हाँ एक मिनट, फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? बस ये बताइए, फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैडम जी पहले एक सेकंड, मैडम जी मैं पहले अपने बड़े भाई का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कोरोना काल में वहाँ मजदूर परेशान थे, इसलिए उन्हें 1-1 हजार रुपए का अनुदान दिया गया। तो खाली उत्तर प्रदेश में था, बिहार में क्यों नहीं था मजदूर परेशान? जबकि बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा पिछड़ा। उत्तर प्रदेश में चुनाव था ना, इसीलिए उसका जवाब नहीं दे रहे। बिहार में क्यों नहीं दे? मैडम आपसे एक जवाब है। मैडम आपसे एक जवाब है। आप फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं, आप बस स्टैंड पे खड़े हुई है। अभी मैं खड़ा था जनपद पे, उसके आगे सॉरी जंतर मंतर के आगे 2 लेडीज खड़ी थी, कोई बस नहीं रुकी। 3 जेंट्स आए तो बस रुकी, पहले कोई बस नहीं रुकी। लेडीज को देख के बस ही नहीं रुकती। ये फ्री की रेवड़ी आपकी। फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैडम फ्री का बीजेपी भी तो बांटती थी, फ्री का। मोदी के बड़े बड़े पोस्टर चिपका कर, जोड़ों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपका कर, योगी और मोदी के लगाकर वो भी तो बांटती थी। इन लोगों का तो यही है कि 5-7 किलो अनाज दो लोगों को और धर्म की राजनीति करो, और लोग पागल नहीं है। मैडम ये भी तो अपना बड़े बड़े पोस्टर पूरी दिल्ली में लगे पड़े हैं मोदी और योगी के। इन्होंने किया कुछ नहीं, बस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, मुझे तफसील से उत्तर देने दीजिए। 1 मिनट सर। अभी मेरे एक भाई ने बोला कि मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया ये आपका विचार हो सकता है, भारत की नींव जो है। एक मिनट अरे सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं धर्म की राजनीति बंद कीजिए। नहीं, उन्होंने कहा मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। अरे हमें शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। और जिस प्रकार से, 1 मिनट भाई साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। जब वैष्णो देवी के कारण वहां पे कितना रोजगार है, केदारनाथ जी 4 धाम यात्रा के कारण उत्तराखंड में कितना रोजगार है, अब राम मंदिर बन जाएगा तो वहां पर स्थिति क्या बदल गई है। 1 मिनट। और मैंने इस भाई ने बोला हमें रोजगार चाहिए, तो मेरे मित्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल 8 साल पहले आई है, उससे पहले तो आप लोग सारे कलेक्टर थे, सारे के सारे चीफ मिनिस्टर थे, सारे सांसद थे, है ना। 2004 से 2014 तक UPA 1 UPA 2 रहा। सुन लीजिए पूरी बात। ये देश के अंदर इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, इस देश के अंदर सारा माल चीन से बन के आ रहा है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी आए हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हुआ है। देखिए ये कह रहे हैं मेक इन इंडिया। आज हमारा देश, आज अगर आप किसी के घर में चले जाएंगे तो 70% सामान जो है वो चाइना से आ रहा है। आज ठीक है उद्योग है हमारे, सब क्या कर रहे हैं? हम यूपी के अयोध्या से हैं। भैया कह रहे हैं कि रोजगार खुद पैदा करते हैं। जितने भी लगा लो ठेला, 500, 1000, 2000 रोज कमाओगे। मतलब पकौड़ी तलेंगे, मतलब पकौड़ी तलेंगे। रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है कि काल किसी को डंडा लेके नहीं मारता है। इनसे मैं ये बात पूछना चाहूंगा, तुम्हारे घर में 6 लोग हैं, जैसे तुम लोगों ने अपने परिवार को संभालने में पूरी जिंदगी गुजार दी, तुम्हें पता उन 6 लोगों की जिंदगी नहीं संभाल पाई तुमने पूरी जिंदगी में, और तुम चाहते हो कि मोदी और योगी मिलके तुम्हें सिर्फ 5 साल में सब कुछ दे दें। कैसे दे देंगे वो? तुमने अपनी फैमिली को दे पाया? योगी जी को देखो, आप पूरा यूपी संभाल दिया उन्होंने। आज देखो क्राइम रेट वहाँ पर कितना कम हुआ है। योगी जी ने हमारे उत्तराखंड में भी जो है वो भी अब काम पे है। ठीक है। मैडम बोल रहे हैं कि मंदिर में रोजगार, इन लोग मैडम ये लाल कुर्ता पहन के बोल रहे हैं मंदिर में रोजगार। लाल नहीं, भगवा कुर्ता है। हाँ भगवान, इनको तो धंधा मिला हुआ है ना, मंदिर में रोजगार करने का। इनका तो काम चल रहा है वहाँ पे। मंदिर मस्जिद को धंधे से मत जोड़िए, धंधे से मत जोड़िए। एक बार इन्होंने कहा कि चाइना से माल बनकर आ रहा था, हम 2 रुपए की चीज चाइना की नहीं खरीद सकते, बहिष्कार करें उसका। मगर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ से बनकर आई है? चाइना से बन के आई है। ये खरीदें तो सबको ठीक है, हम खरीद ले तो हम देश। मुझे ये बता दो बहन जी कि आखिर दिल्ली की गली गली के अंदर आप लोगों ने ठेके क्यों खोल दिए? अरे सुनिए, पहले बात तो सुनिए। आपके चिल्लाने से डीजल और पेट्रोल क्यों नहीं फ्री दे रहे
से डिबेट होती है, चिल्लाने से डिबेट नहीं होती है। आप नहीं आप ठीक। हाँ, आप अपने बच्चों को दूध पिलवाएंगे, ठीक है, या फिर पौवे पिलवाएंगे? जरा ये पूछिए इनसे, पूछ रहे उनसे। अरे वो पूछ रही है, जनता पूछ रही है कि अपने बच्चों को दूध पिलवाएंगे कि पौवे पिलवाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, ये मुद्दे से भटकाने के लिए इनका जो भी कह रहे हैं, पहली बात तो जो शराब है वो अब प्राइवेटाइजेशन हो गया है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्री का कुछ है या कुछ है। पहले भी दारू के ठेके थे और बिल्कुल है। अभी भी नहीं, क्या बोला आपने? अभी भी इनसे ये पूछिए दूध की थैलियां कितनी फ्री बंटवाई हैं इनने दूध की थैलियां कितनी फ्री बंटवाई हैं, ये पूछेगा मैम। इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, 1 लीटर दूध 60 रुपए का है, ठीक है मैम, और लेकिन वही पौवा 200 ml का 60 रुपए का है, तो आप दूध पिलाना चाहोगे या फिर पौवा पिलाना चाहोगे अपने बच्चों को? अरे अभी सुनो, देखो फिलहाल जो बात है, एक मिनट नहीं, मैं बहुत बात हो रही शराब पर, बहुत बात हो सुन लीजिए। शराब पर बहुत बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शराब बंदी हो। अरे कल सर्वदलीय बैठक बुलाइए, पूरे देश में बैन कर दीजिए। किसने रोका है? 17 राज्यों में इनकी सरकार शराब बेच रहे हैं ये, और कह रहे हैं दिल्ली में, केवल दिल्ली की चिंता है इनको। पूरे देश में शराब बंदी करो, नहीं करेंगे ये। झूठ, इतना दिन रात झूठ फैलाना। फ्री की रेवड़ी में सब आता है ना। एक मिनट फ्री की रेवड़ी में कहा कि देश का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, बिजली घर घर पहुंच गई, और राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के घर में बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा। 6 साल पहले दावा किया, रोज झूठ बोलते हैं। हमारी बात मुफ्त की चल रही है और आज हम देखें कि शिक्षा से लेकर शराब तक हम मुफ्त की बात पर आ गए। तो ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि मुफ्त की जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो परिवार के लिए किस चीज की है, शराब की कि शिक्षा की? ठीक है मीनाक्षी जी, एक मिनट सूर्या जी, एक मिनट। मीनाक्षी जी, आप ये कह रही है कि बात हो रही थी मुफ्त की रेवड़ी पे, लेकिन आके अटक गई पौवे पे। अब मैं जो जनता खड़ी उसी से पूछती हूँ, क्या पौवा फ्री मिल रहा है या नहीं? पौवा फ्री मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है। पौवा फ्री मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है। पौवा फ्री मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है। हर कोई दारू थोड़ी पीता है। मुफ्त की रेवड़ी जो है वाकई यहाँ को मिल रही है कि नहीं मिल रही है लोगों को, लेकिन देखा आपने सुना, सबका ये कहना है कि फ्री का हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हम कमा के खा लेंगे। तो मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।